जय श्री राम। एक सज्जन ने कमेंट में लिखा हुआ है कि जो आपके गांव के मित्र आए थे आपके बचपन के, जो आपकी चारपाई बीन करके अभी गए हैं कल, उनके बारे में और कुछ बताइए। तो उनके बारे में यही है कि हम लोग भाई जिसको आजकल नर्सरी या एलकेजी कहते हैं, उसी को पहले गांव में गदहिया गोल कहते थे। गदहिया गोल से फिर बड़ी गोल में आदमी जाता था, उसके बाद फिर एक में एडमिशन होता था। तो ये हम इन्हीं के साथ स्कूल आना जाना प्राय होता था। तो ये हमको बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते थे। कहते थे कि ये जो कण कण में भगवान होते हैं, ये बात इनकी हम सुन करके बड़ा आश्चर्य करने लगे। हमके कण कण में होते हैं, कहें हाँ कण कण में होते हैं। तो एक तो हम ईंटकी या कण उठा लेते थे मिट्टी का, हम कहते थे क्या इसमें भी भगवान है? तो ये कहते थे कि हाँ इसमें भी भगवान है। तो और कोई चीज़ उठा लेते थे, हम कहते थे क्या इसमें भी भगवान है? तो ये कहते थे कि हाँ इसमें भी भगवान है। अब जो चीज़ हमारी जिज्ञासा बढ़ती रहती थी, हमके कहो सब चीज़ में जो पटरी थे हम लोगों के पास, जो पट्टी था जिस पर हम लोग लिखते थे, हमके क्या इसमें भी हैं? कहा हाँ इसमें भी हैं। जिस चाक से लिखते थे तो हमके क्या इस चाक में भी हैं, कलम में भी हैं? कहा हाँ सब में हैं। अब हम लगते थे सोचने कि भगवान सब में कैसे हैं। ये बचपन की कहानी है। सोचते सोचते बड़े ख्यालों में डूब जाया करते थे कि भगवान ये कह रहे हैं कि सब जगह भगवान है, सब में भगवान है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें भगवान नहीं है। लेकिन समझ में हमको बात नहीं आती थी। समझ में तो बात हमको अब आई है, सच कहिए तो। इतनी उम्र हो गई अब हमको समझ में आई, जबकि हम ये बात सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो जब गांव में जोगी वोगी आते थे, जो सारंगी वरंगी ले करके बैठ करके वो जब बजाने लगते थे, तो हम उनसे यही पूछते थे कि बाबा आप कब बाबा बने, किस उम्र में बाबा बने, ये गेरुआ वस्त्र आपने कब धारण किया। ये मुझे जिज्ञासा बड़ी प्रबल रहती थी कि बाबा माने क्या, बाबा बन जाना माने बाबा लोग करते क्या है। ये बड़ी प्रबल जिज्ञासा मेरे अंदर रहा करती थी। मैं कुछ न कुछ सुनना चाहता था। अब कोई भी बाबा आ गए, एक बाबा कबीर पंथी एक बार दरवाजे पर आ गए, हमसे कहे बच्चा कुछ घर में से कुछ हमको दे दो, गेहूँ चावल कुछ भी हो दे दो। तो हम घर में से कुछ लेने के लिए जब गए, तो उसी समय हमारे पेड़ में से लंगड़ा आम टूटा हुआ था। तो हमारी माता जी सबको आवाज़ दे करके बुला रही थी कि आवत जा अपन अपन आम ले जा। तो 5-5 आम मिला था, 5-5 ठो गिन करके कि लीजिए आप लोग खा लीजिए। पाल पड़ा था, पक गया था आम। माता जी ने 5 आम हमको दिया। तो हम आ करके उस 5 आम में से 2 या 3 बाबा जी को हमने पकड़ाया। तो बाबा जी बड़ा भावुक हो गए बेचारे, कहने लगे कि अरे नहीं आप खाओ, आपका हिस्सा है, आपको मिला है। हम कहे नहीं महाराज, मिला है तो क्या हुआ, हम 5 थोड़ो खाएंगे। 2 या 3 हमने, हमको ठीक से नहीं याद है। हम बाबा जी को बड़ा आग्रह पूर्वक उनके हाथ पर रखे, ले पकड़ नहीं रहे थे। कहे नहीं ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम खाओ। हम कहे नहीं लीजिए महाराज, थोड़ा सा आप भी ग्रहण करिए। उसके बाद कुछ गेहूँ माता जी से हमने कहा हमके कुछ इनको बाबा जी को भी दे दीजिए। तो वो कबीर मत के थे। तो पहले तो हमको समझ में आता था कबीर मत वाले अलग होते हैं, ये वाले अलग होते हैं। बात एक ही है, चाहे अब विभिन्न लोग हैं तो विभिन्न तरीके से सोचते हैं उसको।
लेकिन वस्तु तो एक ही है, भगवान को तो ही समझना है। अब उसको आप चाहे जैसे समझें, और कुछ भगवान की कृपा से ही भगवान समझ में आते हैं, अपने से तो नहीं आता। पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होता है। जैसे एक बाबा जी हमसे कहा करते थे, ए मिश्रा जी, पूजिए से रोजगार होला। तो हम कहे महाराज इसका मतलब हम समझे नहीं। कहें कि पूर्व जन्म की भी कुछ कमाई होती है। जैसे आप गाना गा रहे हैं तो कई जन्मों से गा रहे हैं। आप विद्याभ्यासी हैं, विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो आप कई जन्मों से पढ़ रहे हैं। तो कोई हुनर है आपके अंदर तो आप कई जन्मों से करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान साधना है, ये भी भगवान के बारे में अगर आप कुछ जान रहे हैं तो आपका केवल इसी जन्म का संस्कार नहीं है, पूर्व जन्म की भी कमाई है। तो वही बाबा जी कहते थे कि पूजिए से रोजगार होला। माने आपको अगर कोई रोजगार करना है तो कुछ न कुछ पूंजी तो आपको लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान के क्षेत्र में भी यदि आपको आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ धीरे धीरे पूंजी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। भगवान का चिंतन, मनन, जप, ध्यान, तप, कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। करते करते तब आपकी जो पूंजी इकट्ठी हो जाएगी तब व्यवसाय आपका बढ़ेगा। जय श्री राम।